तो सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, यह है बेहद का अनलिमिटेड स्टेज। हम सब आत्मा दो स्टेज पर हैं। एक अपनी भ्रुकुटी के स्टेज पर, जो इस तन के स्टेज पर स्टेज से पाठ बजा रहे हैं, और एक संसार के स्टेज पर। तो हमारा दो रोल चल रहा है। एक तो उस गृहस्थ में रोल चल रहा है, एक विश्व में रोल चल रहा है, जिसमें तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। जब पार्ट ही फिक्स कर दिया गया कि ये करेगा, तो वो कैसे नहीं करेगा? जब उसका रोल ही फिक्स कर दिया गया, किसको यही करना है। किसी को लाठी उठाना है, तो किसी को फूल गिराना है। उसको जब उसका रोल ही फिक्स कर दिया गया, तो वही करेगा ना। जैसे कोई छोटा नाटक होता था, तो उसकी थाली में नमक गिरा दिया ना, नाटक होता था। फिर वो उधर से लड़ने आया, फिर उधर से लड़ने आया, तो ये मारा वो मारा, है ना। तो नाटक में वो हम लोग को फिक्स करके दिया गया ना, कि ये तुमको स्टेज पर जाकर रोल करना है। ऐसे ही यहाँ भी वर्ल्ड ड्रामा अनलिमिटेड स्टेज पे हर एक का पार्ट फिक्स्ड कर दिया गया है। उसमें क्या हम जजमेंट करेंगे कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है? फिक्स है, वो होना है। उसमें हमको बिंदु लगाते जाना है कि नथिंग न्यू, 5,000 वर्ष पहले भी हुआ था, फिर हो रहा है, 5,000 वर्ष फिर होगा। तो प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। मेरा मन ऐसा दुखी हो रहा है, मेरा मन ये इससे बात करने को कर रहा है, मेरी बुद्धि ये जजमेंट कर रही है, मेरा शरीर, मेरा कुछ भी नहीं रहे। ये सारा कुछ भगवान का है। यहाँ आए, कॉस्ट्यूम पहना, जैसे एक्टर आता है, सेट पर आता है, कॉस्ट्यूम पहनता है, और जो जो वहां पे उसके को एक्टर है उसके साथ काम करता है, और सब कुछ वहीं छोड़कर चला जाता है। इसे ही मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ आए, सब कुछ बाबा का, प्रकृति भी बाबा की। उसने मुझे एक कॉस्ट्यूम दिया, इसको पहन के मैंने रोल किया। उस रोल में मेरे को एक्टर्स मेरे साथ थे। अगर मैंने माँ का रोल किया तो कोई मेरा बच्चा बना, अगर मैंने पत्नी का रोल किया तो कोई मेरा पति बना, लेकिन सब रोल, पूरा सरेंडर, अपना कुछ नहीं। सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज। जो दिल से बुद्धि से गरीब हो जाए, मेरा कुछ भी नहीं है। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते। गरीब बहुत दुखी होते हैं ना, उनका कौन होता है? कोई भी नहीं। तो इसीलिए जब गरीब बाबा उसको मिलता है, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि उनका कौन होता है। न पैसा होता है, न बंगला होता है, न गाड़ी होता है, न संबंधी इतना उनको सुहाता है, क्योंकि गरीबी में वो बोझ उठाना भी मुश्किल लगता है। तो ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर है, अब घर जाना है, बहुत करीब समय आ गया, अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। भक्तों की बुद्धि में नहीं है, उनको अभी लगता है लाखों वर्ष है, करोड़ों वर्ष से ये अनादि चलता आया है। ऐसी कल किससे बात हो रहा था, तो अपने बच्चों को यहाँ आने से मना कर दिया, और सेंटर जाने से, कि वो लोग नॉनवेज खाना छोड़ दिए यहाँ आने के कारण। तो नॉनवेज जो है उनके एंसेस्टर लाखों वर्ष से खा रहे हैं, और भगवान को चढ़ा के खा रहे हैं। अब इससे ज्यादा पत्थर बुद्धि क्या हो सकता है? भगवान नॉनवेज स्वीकार करता है? अरे भगवान तो खाता ही नहीं, तो हम लोग झूठ मूठ का भोग लगाते हैं और खुद ही खाते हैं। वो क्या निराकार खाएगा? हाँ, ब्रह्मा भोजन का जरूर महत्व है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन देवताएं एक्सेप्ट करते हैं, सूक्ष्म वतन में ले जाते हैं। वहां जब देते तो उसमें वो वाइब्रेशन भरता है। लेकिन बाकी जहाँ क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार, काम विकार में बनाया गया भोजन, उसको तो ऐसे ही भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी प्रसाद बनता है तो कैसे बनता है? कभी भी छठ का पूजा भी देखे तो पूरा वैराग्य रहता है ना। पत्नी ऊपर, पति उसको माता की दृष्टि से देखता है, नीचे अलग। और उसको
कितना पवित्रता से पूरा 4 दिन 5 दिन का फास्टिंग करते हुए पूरा वही इन्विरोनमेंट बना तब प्रसाद बनता है। तो कितना वो करके बनता है, तब भगवान के लिए एक्सेप्टेड होता है कि हाँ चलो इसको भोग। और मंदिर में, कौन सा मंदिर यहाँ, हाँ है कहीं कहीं पत्थर बुद्धि इंसान काली वाली के मंदिर में बलि चढ़ाते हैं, बट एक्चुअली काली तो बलि लेती हैं, हम आत्माओं की बलि लेती हैं और हमको शिव बाबा पे चढ़ा देती हैं। लेकिन मन बुद्धि की बलि, देह की बलि नहीं लेती है काली। अब ये पत्थर बुद्धि हो गया, क्योंकि माँ जगदम्बा आई तो उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारी बलि लूंगी। तो उन्होंने उस आत्मा को बाबा को समर्पित कर दिया। समर्पण, समर्पण कर देना, बलि लेना। लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ ले लिया गया और गाय बकरी भैंस सबको काटने लग गए। और उसके बाद कहीं कहीं तो शराब भी चढ़ाते हैं। तो इससे बड़ा पत्थर बुद्धि क्या होगा। तो भक्त नहीं समझ सकते हैं। भक्त की बुद्धि विकारी बुद्धि, क्योंकि वो रावण ने भक्ति स्टार्ट करवाई। भगवान ने कभी नहीं कहा मेरी भक्ति करो। भगवान तो जब आता है तो बच्चे बच्चे कह के बाप माँ भाई बहन सबके रिश्ते निभाता है। इतना सुंदर भगवान है, इतना सुंदर बाबा है। भक्त तो रावण बनवाता है। जब हम विकार में अपने शरीर में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, तब भक्ति स्टार्ट होती है, जिसमें रावण कई विकर्म नहीं कराता। भक्ति में कभी हमसे अच्छे कर्म हुए ही नहीं। हमको लगा हमने भक्ति की, लेकिन अच्छे कर्म नहीं हुए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर दूध पे दूध चढ़ा रहे हैं और बाहर सभी भूखे हैं। तो क्या भगवान इसको स्वीकार करेगा। भगवान दूध पी रहा है बैठ के, कहीं नहीं दूध पी रहा है। वो तो ऊपर परम धाम में, वो तो हमको सतयुग दे करके परम धाम चला जाता है। अगर भक्ति मार्ग में जिसकी सच्ची भावना रहती है, जैसे मीरा, मीरा कोई प्रसाद नहीं चढ़ाती थी, बट अपनी भावना का भोग लगाती थी। भगवान को उसने जब भावना का भोग लगाया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तब उसको कृष्ण का साक्षात्कार होता था। क्योंकि जिसकी जैसी भावना, बाबा उसको वैसे ही साक्षात्कार कराता है। तो हम भी अब ये समझ पा रहे हैं ना। अब ये हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा बना रहा है, पारसनाथ बना रहा है। लेकिन भक्त नहीं समझ सकते, क्योंकि भक्त अभी भी रावण के चंगुल में है। तुम जानते हो 84 का चक्र पूरा हुआ, हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं कि 1000 साल से, लाखों साल से साला कुछ चला रहा है। अरे चक्र ही 5000 साल का है तो लाखों साल से कैसे चलेगा। लेकिन उनको बताए कौन। अगर उनको कहे कि हाँ हम भगवान से पढ़ते हैं, तो ये भी बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त की बुद्धि अपनी बुद्धि सोचेंगे, रावण बुद्धि सोचेंगे कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि सोफे में भगवान है, अथी में भगवान है, तो क्यों रखते हो भगवान की मूर्ति, कन कन भगवान है। और हर जगह उनको लाइट दिखता है, हर में सोफे में भी आत्मा दिख रही है, चिड़िया में भी तो आत्मा है, और वो भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान। ऐसा पत्थर बुद्धि क्या होगा। शिवो हम ही भगवान है। अरे तुम ही भगवान तो कोविड से क्यों मर रहे हो, इतनी सारी बीमारी क्यों हो रही है, क्यों तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ रहा है, तो इतना भी अभी वो बच्चा जो नॉनवेज छोड़ दिया, उसको बुद्धि नहीं है इसलिए वो नॉनवेज छोड़ रहा है। उनको बुद्धि है इसीलिए वो नॉनवेज खा रहे हैं और कनकन में भगवान को व्याप्त कह रहे हैं। इतना गंदा और पत्थर बुद्धि इंसान का हो गया। तो इस केस में भी ऐसा ऐसा केस भी हमको मिले सामने, तो क्या करना चाहिए, दुआएं देना चाहिए कि भगवान इसका भी बुद्धि का ताला खोले। लेकिन भक्तों का वो रोल ही है ना, ये तो ड्रामा का रोल ही है। भगवान भी आकर क्या कहता है कि तुमने मेरी ग्लानि की, फिर भी मैं तुमको अपनाता हूँ, प्यार करता हूँ, माफ करता हूँ, क्योंकि ड्रामा में नूंद है कि तुम मेरी ग्लानि करोगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवात्वा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। इसमें जैसे हम अपने रूम में लाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, अभी हमको ये सब छोड़कर घर जाना है। पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है, अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय सब माया का पंप है। कितना लाइट है ना, महल माड़ियां मोटरें आदि, इसको कहा जाता है माया की कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है, अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच ड्रामानुसार।
कितने ढेर मनुष्य, पहले तो सिर्फ एक अनादि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नहीं चाहिए ना। हम जब पूरे पवित्र हो जाए, इस दुनिया में रह ही नहीं सकते हैं। हम तो खुद ही अपवित्र है, तुम किसी को अपवित्र कैसे कहेंगे? हम तो खुद ही अपवित्र है। जब पवित्र हो जाए तो यहाँ रहेंगे ही नहीं, फिर सृष्टि भी वैसी ही चाहिए हमको। नहीं, प्रकृति से ही तो हमारा शरीर बनता है ना। सतो प्रधान सृष्टि चाहिए, सतो प्रधान प्रकृति चाहिए, सतो प्रधान फिर उससे हमारा शरीर बनेगा। तो नई से पुरानी, पुरानी से नई, ये तो अनगिनत बार चलता है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है, यदि तुम जानते हो। और कोई नहीं जानता कितना वंडरफुल है ये। इस वंडर को तो भगवान ही आकर बता सकता, नहीं तो कौन कैसे जानेगा? हम भी नहीं जानते थे ना, भगवान आकर बताया तब तो जाने। तो तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, सही बात है। क्या जानते थे? हम भी तो वही भक्ति में लगे हुए थे, पीपल के पेड़ में, मंदिर मंदिर में। तो देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। तो हमको एक बात लगता था कि क्यों ऐसा बिलीफ है, जैसे गंगा, गंगा का पानी सब पीते थे जाकर के, वहीं बगल में एक पिछवाड़ा कर रहा है, और वहीं फिर दूसरा थोड़ा दूर जा करके वहां पे उसको मुख में डाल रहा है, और फिर गंगा जल को उसी को लेके भगवान पे चढ़ा रहा है। तो बड़ा हमको आश्चर्य लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन छोड़ो, जो है सो है। अब बड़े लोग करते हैं तो अच्छा ही करते होंगे, लेकिन है ना, भक्ति मान में कितना अंधविश्वास है। तो भगवान भी माने और उस पे वही पानी भी चढ़ा रहे हैं। सच सच तो भगवान आकर अब बताया ना कि इस गंगा से कोई पवित्र नहीं हो सकता, ये तो खुद ही अभी अभी अपवित्र बनी हुई है। पवित्र तो ज्ञान से होते हैं, जब ज्ञान शिव, शिव से निकलती है ज्ञान गंगा, और ज्ञान गंगा से संसार उस ज्ञान से पावन बनता है। तो हम सब वो ज्ञान गंगाएं बने। अब हमको अपने आप को अपवित्र नहीं होने देना है। ज्ञान गंगा बन, सिर्फ ज्ञान की बातें करनी है। तो बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए, है ना? हमको कितना बड़ा ये मिला है, कोई भगवान को पहचान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ये बुद्धि हमको मिल गई, कितनी बड़ी बात है। बाद में तो ये ज्ञान लोप हो जाएगा, बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, सबसे ज्यादा पाप हमने किया है। पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा, चक्र है ना। पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे, यह रुद्र माला है ना। तो सबसे पहले हम ही आए ना, हम, हमारा 84 का पाठ खत्म तो हम पहले जाएंगे, बाद में बाकी आत्माएं पिछाड़ी में आएंगी, सारी मच्छर सदृश। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। सारी दुनिया क्या है? रुद्र माला है, शिव बाबा के की माला है। तो धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे। उसमें 108 रतन, 8 रतन पहले मुख्य, फिर 108 बनते हैं। जो फूल है वो शिव बाबा को शो करता है, बाकी उनके आजू बाजू का दो बड़ा एक रहता है माल, मोटी ये, तो वो ब्रह्मा और सरस्वती को शो करता है। बाकी 108 रतन जो पास विथ ऑनर बनते हैं, लेकिन शिव बाबा की वो सारे करोड़ों आत्माएं ही उनकी वो है, माले के मन के हैं। तो धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है शिव बाबा को, कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो, यह है बेहद की माला, जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए, सब है उस मन के में। चाहे वो आज इस बात को समझ रहा हो या ना समझ रहा हो, सब उसी माला के मन के हैं, वापस उन्हीं में मिलेंगे। शुक्रिया बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। तो रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्यों? आज हम ज्ञान समझते हैं, फिर कल फिर अज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है, विजयंती माला।
यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते तो तब कहेंगे ब्रह्मा की माला सिजरा बना हुआ। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल माया फिर थप्पड़ लगाकर काया ही निकाल देती है कि कमाई चिट हो जाती है। कोई परिस्थिति आई, हम क्या हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, अहंकारी बन पड़ते हैं, जजमेंटल बन पड़ते हैं, है ना, लोभ में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं। विचार करो, कहाँ से गिरते, कहाँ हम गिर रहे हैं, कहाँ हम बाप को भूल जाते हैं, कहाँ हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। तो बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हैं। हार खाई तो खल्लास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार है बाल बच्चे, पर चिंतन पर दर्शन तो छोड़ ही देना है। चाहे कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, उसके अंदर उस हीरे को देखना है। जो हीरा उस परमात्मा की धरोहर है, जो हीरा वापस उस परमात्मा के पास जाना है। हर एक आत्मा सतोगुनी है। भले ही अपनी आज पवित्रता को खो दिया तो पूरी दुनिया ही खो दी है। कोई कम तो कोई ज्यादा, लेकिन है तो कोई पवित्र नहीं। तो उसके अंदर वो हीरा देखना है। आहा, ये कितना सुंदर पवित्र हीरा है। यही तो वहां जाने वाला है। इसके ऊपर का सारा सब कुछ धुल जाने वाला है परमात्मा की किरणों में। तो गंगा सागर है। सभी गंगाओं का सागर है। उसमें सारी आत्माएं पवित्र हो जाने वाली। ये मेला लगा है, गंगा सागर का मेला। हम गंगाओं का और सागर का ये अद्भुत मेला, जिसमें सारी दुनिया इस ज्ञान स्नान से पवित्र हो जाने वाली है। तो कितना सुंदर अहो भाग्य हमारा। तो बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बने। ये पांच विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो झट सच कह देंगे, ना किसी को प्यार से समझाएंगे तो तुरंत सच बोल देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। किसी को भी प्यार से समझाएंगे ना तो उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इस प्यार की एक बूंद के लिए तरस रही है। हम सागर में डूबे हुए हैं। तो भी हम अगर उस सागर को एब्जॉर्व नहीं कर रहे हैं, वैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा भगवान के मिलने का। वैसा बने तब तो हमारा अहो भाग्य सौभाग्य। भगवान के मिलने पर भी हम कांटे बने हुए हैं। विकार का धुआं ही निकल रहा है। अज्ञानता में ही पड़े हुए हैं, तो क्या फायदा हुआ उसके मिलने का। तो दवाई तो हमको मिल गई, जिससे हम सब खुद भी ठीक हो सकते हैं, सबको ठीक भी कर सकते हैं। तो दवाई पिलानी है ना, प्यार की दवाई। तो भल कोई भी पोजीशन हो, प्यार से काम लेना। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्होंने को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हों को कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाए। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है। तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा की याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है ना। किसी को थोड़ा भी ज्ञान मिल गया ना तो वो स्वर्ग में आ जाएगा, उसका विनाश नहीं होता है। तुम बच्चे मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, है ना। देर आर, तो देखिए जैसे है ना, इनका नाम क्या है बहुत लास्ट में आए लेकिन एकदम फर्स्ट हो गए। कितना भी पुरुषार्थ करा रहे हैं डॉक्टर सचिन। हम्म अभी कितना सारा पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो इनके लिए भी कितना स्ट्रगल तो सबको देखना पड़ता है, लेकिन दिल से दुआएं देना। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में काम भी करते हैं, बहुत सुंदर सब पेशेंट को देखते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। बहुत सारे केसेस जो आते हैं तो
न डायबिटीज या और भी बहुत कुछ, बहुत अच्छे से उनका इलाज करते हैं। और उसके बाद फिर मधुबन में अपने बाकी समय में सेवा भी करते हैं ना। तो कितना सुंदर जीवन बन गया, इससे सुंदर क्या जीवन होगा। तो घर में बैठे रहने का क्या फायदा, ना सेवा करना, सेवा से ही मेवा मिलेगा, सेवा से ही खुशी बढ़ेगी, सेवा से ही हम दुख अशांति से दूर रहेंगे। और सेवा जो करता है उसको तो बाबा माथे पे चढ़ा, जो भगवान के माथे पे चढ़ा हुआ है, फिर तो वो हर चीज से बचा हुआ रहेगा। तो नए नए पुराने से भी तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा, सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम फील करते होंगे बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं, बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। पाया माया कहाँ ना कहाँ उड़ाए भुलाते, कोई सिचुएशन आया और हम उसमें तर्क वितर्क में लग गए। इस सब तर्क वितर्क से ऊपर उठना है, उपराम स्थिति। कुछ भी हो रहा है हलचल नीचे, मैं आत्मा उपराम, तभी मैं किसी का कल्याण कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी बुद्धि मन के साथ उसमें इन्वॉल्व हो गई तो मेरे से विकर्म होगा, मैं भी जैसे उस विकर्म का हिस्सा बन गई। चाहे कोई आ, किसी भी क्राइम को कहा जाता है ना, सिर्फ क्राइम करने वाला पापी नहीं होता है, क्राइम देखने सुनने और है ना उसको करवाने वाला भी पापी होता है। तो भगवान यही कहते हैं कि इसीलिए उसमें लिप्त नहीं हो, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा विकर्म बन रहा है। और फिर वो सारे में लिप्त होकर जब वो अग्नि, जब सबको भस्म करने आएगी ना, पाप की अग्नि, तो हमारे पे भी पहुंचेगी क्योंकि हम भी उसमें लिप्त हैं। तो इसीलिए हर एक बात से उपराम रहना है, जो हो रहा है उसको भगवान को अर्पित करते जाना है, दुआएं देते जाना है, एकदम अलग रहना है, उसमें कोई भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। जो हमने अपनी उंगली भी लगाई, बुद्धि की उंगली भी लगाई या बुद्धि का पैर भी टिकाया तो जलना ही है। ऐसे नहीं कि उसकी तपन हमको नहीं मिलेगी, हमारा भी उसमें अकाउंट बन गया, हम भी अकाउंट धारी हो गए। तो माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है, सिवाय बाप के और कोई याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो याद जरूर पड़ेगा, किसी चीज को हमने अपना समझ कर रखा है, ये संबंधी अपना, ये परिवार अपना, ये देह अपना, ये मंतव्य अपना, ये मेरी बुद्धि अपनी, ये मेरा मन अपना, तो कुछ न कुछ में फंसे रहेंगे, कुछ भी याद ना आए। यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आया, कोई बाल बच्चे धन आदि है, सब समर्पित कर दिया, सब सेवाधारी बन गए। सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते, तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। ब्रह्मा बाबा ने सारा धन समर्पित कर दिया, अपना मन समर्पित कर दिया, अपना तन समर्पित कर दिया, सारे बच्चों के लिए घर बनाया, लेकिन खुद अंत तक झोपड़ी में रहे। नहीं बच्चों के लिए है ये, नहीं, इतना त्याग। कभी भी बच्चों को आगे सेवा में रखा, खुद सबके सामने नहीं आया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। और अब उनके जितने परिवार के लोग वो भी यज्ञ में समर्पित हो गए, सब उनको बाबा बाबा कहते थे। यशोदा माता भी उनको कृष्ण के रूप में देखती थी, उनको भी भगवान के रूप में देखने लगी, ऐसा उनका पुरुषार्थ। यशोदा माता मतलब उनकी पत्नी। तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो कि हमारे लिए भी सबकी दृष्टि बदल जाए, और तब होगा जब हमारी दृष्टि सबके लिए बदल जाएगी। हम सबको आत्मा देखें, या आत्मा भाई, या हम सबको एक संतान की तरह देखें, क्योंकि हम जगत माता है, जगदम्बा है, दुर्गा है, शिव शक्ति है। इस बात का एक्सेप्टेंस और इस बात का आभास होना चाहिए कि शिव ने हमको चुना, अपनी शक्ति को चुना ताकि इस संसार का कल्याण करे। तो अब वो हमको उसकी शिव शक्ति का वो लॉयल्टी निभाना है, पतिव्रता, पिताव्रता बनना है। तो याद सबको करते हैं परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते हैं, तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए, हमको कभी उससे नजर भी नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन है, वो तुरंत हमको लग जाएगा, तुरंत हमको लगेगा हमको भी क्रोध आ रहा है। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है, चुप,
मुंह बंद, एकदम शांति में, आत्मिक स्थिति में। आत्मा यानी शांति, ये बात हमेशा याद रखना है। आत्मिक स्थिति यानी शांत अवस्था। सब शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। फिर यह नॉलेज नहीं रहेगी, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया। कट गया लगता है मम्मी का, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। नेट नहीं है। नेट का प्रॉब्लम क्यों हो गया? ये भी माया है ना। माया नहीं सुनने देती है मुरली, क्योंकि मुरली से बुद्धि साफ हो जाएगी ना, और फिर कुछ ना कुछ परिस्थिति आएगी। मुरली नहीं सुनी, पॉइंट्स नहीं सुना, तो परिस्थिति में यूज नहीं कर पाएंगे, फिर वो खिंच जाएंगे। तो भगवान जो ये बताते हैं ना, उस समय उस दिन वैसे सिचुएशन आती है। और फिर जब हम मुरली नहीं सुने हैं, ठीक से उसको याद नहीं किए, धारण नहीं किए हैं, तो सिचुएशन में फिर हम लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ना माया ही ये कराती है कि नेट नहीं आएगा, या कुछ परिस्थिति आएगी कि हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपना पुरुषार्थ होना चाहिए, कैसे भी करके हम मुरली पढ़ ले, यूट्यूब से सुन ले, टीवी में देख ले, कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा ना। पीडीएफ तो खुल जाएगा ना, वर्ड इसमें कितना मुरली आते रहता है। पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे। लेकिन मुरली कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मुरली ही हमको परिस्थिति और माया से बचाता है। तो बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वरीय आकर बताते हैं। अभी क्या है? आसुरी मत। फिर बाबा क्या दे रहे हैं? ईश्वरीय मत। लेकिन दैवी मत नहीं है। दैवी मत देवताओं की होती है, और देवता तो अभी कोई है नहीं। तो राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म का प्रारब्ध भोगते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सत्युग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। अब जिसने शिव की भक्ति बहुत की, उनको फिर ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया, तुमने जास्ती भक्ति की है। सब सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, तभी हमको ये ज्ञान मिला। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, और इसमें शिव की प्रविष्टा है ना। यह ब्रह्मा जो है यही विष्णु बनने वाला है ना, वही नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का फिर योग होगा, मतलब लक्ष्मी नारायण को कंबाइंड स्वरूप जो होता है वो विष्णु होता है। तो अभी उनमें क्या है? शिव बाबा प्रवेश है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। अभी तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन गया, व्यक्त फरिश्ता। तुमको भी फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है। बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी, और यह है टॉकी, है ना। स- ब्रह्मलोक में शिवपुरी में, शिवपुरी तो सत्य को कहते हैं, ब्रह्मलोक में या परम धाम जिसको कहते हैं, वहाँ क्या है? साइलेंस। फिर सूक्ष्म वतन क्या है? मूवी, मतलब वहां पे कोई आवाज नहीं, बस मूवमेंट दिखाई देगा, बस समझ में आएगा, संकल्प से बात होता है। और फिर यहाँ टॉकी, यहाँ पे आवाज है,
तो यह है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर कहते हैं, मन मना भव मामेकम याद करो। सिर्फ एक मुझे याद करो, अपना मन मुझ में लगाओ। देह के सारे संबंध छोड़ सिर्फ एक मेरी याद में रहो। सब कर्म करो लेकिन बुद्धि हथ काट दे, दिल याद दे। दिल एक शिव याद में लगा हो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ही सुख, वह तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में है, उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो, वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छे फल मिलेंगे, तो बेहद का बाप है। यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, अब भूख तो दोनों को नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था ना। बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने भी नहीं आते, कट कुट हो गए हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वह सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तुम्हारे जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं जिससे तुम हथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि यह पास कर यह बनेंगे, है ना। हमारा इम्तिहान आईएएस ऑफिसर से भी बड़ा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी बड़ा है, यूएनओ यूनिसेफ सबसे भी बड़ा है। तो कितने भाग्यशाली हम हैं, जो कोई नहीं सोच सकता वो हम कर रहे हैं और वो हम बन रहे हैं। तो तुम भी जानते हो देवता बनेंगे तो जड़ चित्र है ना। जड़ चित्र देखा है ना मंदिर में, लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण राधे, कितनी सुंदर मूर्ति। हम तो वो सच में बनने वाले हैं। हम वह चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल है, कोई समझेंगे ब्रह्मा ने बनाया है। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। ये सब बुद्धि की बात है ना। अगर कोई सीखा होता, कोई गुरु होता है तो उसके कितने फॉलोअर्स होते। तो ब्रह्मा का कोई ऐसा कोई गुरु होता तो बहुत सारे और भी लोग इस बात को फॉलो कर रहे होते हैं ना। तो सिर्फ ब्रह्मा से ही ये सारी बातें क्यों निकली, ये बात समझना। ये कहते हैं मैं कुछ भी सिखा हुआ नहीं हूँ, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनाया है। ये चित्र सब श्रीमत से बने, भगवान ने बनवाया, ये मनुष्य मत के नहीं है। ये सब खल्लास हो जाएंगे, क्योंकि अगर फिर ये रहेगा तो भक्ति मार्ग नहीं चलेगा, और भक्ति मार्ग में सबको गिरना ही है। वो भी ड्रामा में नूंद है। तो इसीलिए सब खल्लास हो जाए, कुछ नाम निशान नहीं रहेगा, सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया है, सारा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं नई दुनिया, सब कुछ एकदम वंडरफुल रहेगा। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। 84 लोक योनियां तो है नहीं। यह बहुत बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे। यह बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। बाबा बहुत बड़ा सर्राफ है, कभी भी अमीर का नहीं लेंगे। अमीर तो बहुत अहंकार में रहते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं। गरीब का ही लेंगे, जो इजली समर्पित होते हैं, जो
साफ दिल होते हैं, साहूकार को लेवे तो इतना देना पड़े, साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है, उनके पास इतना है कि वो भूल ही नहीं सकते हैं। हर चीज में मोह माया है उनका। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था। साहूकार लोग तो भल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया वही लेंगे, है ना। कुछ भी पास ना रहे तब कर्मातीत अवस्था, कुछ भी ना रहे। सब बाबा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप प्यार का सागर, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना, क्रोध नहीं करना। कोई क्रोध करे तो तुम्हें शांत रहना। दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी। बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज का वरदान है, मीठे बच्चे बाबा का वरदान ही हंस अपने मस्तक पर देखें। मीठे बच्चे विकारों रूपी जहरीले सांपों की गले की माला बनाने वाले। विकारों रूपी जहरीले सांपों को अपने गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भवा। शंकर किसकी यादगार है ना। शिव और शंकर अलग है ना। शिव बाबा है, शंकर देवता है। तो शंकर को कैसा दिखाता है, उनके गले में सांप। सांप का अर्थ अर्थात उन्होंने विकारों पर जीत पाई। तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र, है ना। जटे से गंगा यानी बुद्धि से सिर्फ ज्ञान छलकता हुआ। तो ऐसे शंकर समान हमको तपस्वी मूर्त बनना है ना। वो हमारी ही यादगार है, हमने ही विकारों पर जीत पाई। तो ये पांच विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। कितने हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, बाप शक्तिशाली बनाता है ना। या आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा के बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप की यादगार आज तक भी पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है, ये हमारा पुरुषार्थ का यादगार है कि कैसे हम अशरीरी अवस्था में, अशरीरी क्यों छाल दिखाते हैं ना, छाल पे बैठे वैरागी, है ना। गृहस्थ में रहते हुए वैरागी जीवन, किसी चीज कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ा हुआ ना। ना ना कपड़े का लोभ, न किसी ज्वेल्स का लोभ, कुछ नहीं। उनके तन पे क्या रहता है, बस नाम भर का कपड़ा, छाल बस, है ना। तो ऐसे ही हमारे हम आत्मा क्या है, बस इस खाल में ऐसे ही है, इस शरीर की खाल में ऐसे ही है। और तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने हमारा ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र खोला है, और हम तपस्या करके क्या कर रहे हैं, इस विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो यह क्या बन गई, हमारे गले का हार, ये भी हमारे सहयोगी बन जाती हैं। तो इसीलिए इस स्वरूप की पूजी पूजा होती है। तो दूसरा, इस यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं ना, जिसमें कैसे दिखाते हैं, कृष्ण को बाल रूप में सांप के ऊपर नृत्य करता दिखाया है ना। तो वो खुशी की स्टेज बन जाते हैं, जिसके ऊपर हम नाचते हैं कि अरे वाह, हमने तो जीत पाए, हम तो इससे भी ऊपर उठ गए। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। ऐसे हमको अपने विकारों पर विजय पानी है। स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा है शांत चित है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। तो अपना अपना स्वभाव मीठा रखना है, शांत रखना है, ताकि कोई क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। क्रोध खींचेगा, कई कई परिस्थिति आएगी, उकसाएगा, आओ बोलो कहो इन्वॉल्व हो। लेकिन मेरा अपना स्वभाव मेरा मीठा है, मैं मीठा बच्चा हूँ मीठे बाप का, मैं शांत चित्त हूँ। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति बाबा। तो आज का व्यक्त इशारा है, प्रीत बुद्धि वाले है ना, जिसकी विपरीत बुद्धि नहीं है भगवान से, जिसकी भगवान से प्रीत बुद्धि है, कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है।
श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं, है ना। निश्चय बुद्धि प्रीत बुद्धि विजयंती। तो हमको प्रीत बुद्धि बनना है, तभी हम सारी परिस्थितियों पर, सब पर विजय पालेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति।